सबसे पहली चीज़ है वशीकरण का जो हमारा संस्कृत टर्म होता है, क्योंकि कई लोगों को मिथ्स है दैट वशीकरण एग्जैक्टली होता क्या है कि किसी की गुड़िया बना ली हमने एंड उस पर पिन चुप हो रहे हो तो वो चीज़ सामने वाले को भी वहाँ पे फील होगी। तो ऐसा नहीं है। तो जो वो मिथ्स हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर कोई सामने वाला आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एंड आप चाह रहे हो आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उनके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में शिवानी शर्मा जी हैं जो कि वशीकरण स्पेशलिस्ट हैं। आइए जानते हैं वशीकरण के बारे में शिवानी जी से। हेलो शिवानी जी। First of all, thank you so much for inviting me over here again. It's a pleasure coming over here and आप लोगों की एक फैमिली वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। तो जैसा आपने बोला वशीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे, तो देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे कि कैसे वशीकरण किया जाता है, कैसे लोगों को उसमें सेंस कर सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कोई चीज़ करी हुई है, या कई लोगों के क्वेरीज होते हैं कि हमें किसी के ऊपर वशीकरण करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं। वशीकरण क्या है, ये कौन सा तंत्र है और कितना काम करता है? सबसे पहली चीज़ है वशीकरण का जो हमारा संस्कृत टर्म होता है, क्योंकि कई लोगों को मिथ्स है दैट वशीकरण एग्जैक्टली होता क्या है कि किसी की गुड़िया बना ली हमने एंड उस पर पिन चुप हो रहे हो तो वो चीज़ सामने वाले को भी वहाँ पे फील होगी। तो ऐसा नहीं है। तो जो वो मिथ्स हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट वशीकरण का एग्जैक्टली जो मीनिंग होता है संस्कृत टर्म में, जो आप हमारे पुराणों में पढ़ोगे वहाँ पे भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। वश इति करते, टू कंट्रोल समवन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर कोई सामने वाला आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एंड आप चाह रहे हो आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उनके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। वो आपको छोड़ के ना जाए, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप में एक स्वीटनिंग, एक चार्म बना रहे, आप उस चीज़ के लिए वो कर सकते हो। या फिर आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी अच्छी रहे उनके साथ, अपने पार्टनर या अपने कंपेनियन के साथ, आप उसके लिए वशीकरण कर सकते हैं। तो वशीकरण कैसे किया जाता है, मतलब कैसे यूज होता है? वशीकरण के बहुत सारे ना मतलब एक तरीके हैं। कोई उसे ब्लैक मैजिक के थ्रू करता है, कोई उसे टोने टोटके के थ्रू करता है। बट वशीकरण में 4 चीज़ें आती हैं। एक होता है मानक क्रिया, सम्मोहन हो गया, उसमें मतलब आकर्षण, दैट मीन्स किसी को अट्रैक्ट करना। हमारा 4th नंबर पे आता है वशीकरण, किसी को वश में करना। तो वशीकरण उन लोगों के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है कि दैट कोई भी आपको बोल रहा है कि हाँ पे ये चीज़ जाके वशीकरण करवा लो या आप मेरे से करवा लो, तो ऐसा चीज़ नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके रिलेशनशिप में आपके किस टर्म्स में चीज़ें खराब चल रही हैं या फिर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। तो कई बार होता है ना हमारे पार्टनर्स हमें लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी अपने मन में रख रहे हो, या बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हो, जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो उसमें आप कहीं ना कहीं वो चीज़ करवा सकते हो। या फिर आपका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी इन्वॉल्व है। एंड आजकल में मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो अपने कंपेनियन के साथ तो हैं, बट कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होती ही होती है। कहीं से मैनिपुलेशन होता है, कोई उन्हें डोमिनेट करना चाह रहा है कहीं ना कहीं। बट थर्ड पार्टी रिमूवल में वशीकरण बहुत हेल्पफुल होता है एंड इसके बहुत पावरफुल रिजल्ट्स होते हैं। क्योंकि जो मैं पर्सनली जो वशीकरण करती हूँ, इट इज़ फ्रॉम माँ कामाख्या एंड लॉर्ड कामदेवा। तो माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स के साथ वो चीज़ होती है। सेकेंड चीज़, लॉर्ड कामदेवा, हम सब उनके बारे में जानते हैं, ही इज़ अ गॉड ऑफ लव एंड सेडक्शन। तो अगर लव इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं एंड हेल्थ इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं अगर किसी को चल रहे हैं, तो आप उनमें वशीकरण आप करवा सकते हो। बट स्पेसिफिकली आई वुड से दैट अगर आपके पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उस चीज़ में आपको वशीकरण करवाना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि ना हर कोई आके बोलता है मैम मुझे अपने पार्टनर पे वशीकरण करवाना है। तो कई बार ऐसा होता है शायद आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ना हो। तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ करती हूँ, मैं उनकी एनर्जीज चेक करती हूँ बाय द कार्ड्स, टैरोट के साथ। तो ताकि पता लगे कि उनको एक्चुअली उनका रूट कॉज क्या है, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्या पता आने वाले कुछ विद इन वीक्स में वो चीज़ें हो जाए, बट उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो इनसिक्योरिटीज़ है एंड वो एक फियर है कि इनसिक्योरिटी अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं खोने का, एंड जो सभी के साथ होता है। तो आई थिंक मैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप ये चीज़ करवाओ एंड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये तो बहुत पॉजिटिव साइड है वशीकरण की कि आपने एक अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए वशीकरण करा। व्हाट आर द नेगेटिव साइड्स? नेगेटिव साइड इसके ये होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है आपको लेके, उनके मन में एक ऑब्सेशन आ जाता है।
ऑब्सेशन को कई लोग है ना पोजेशन का भी नाम दे देते हैं। तो वशीकरण को लोग ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल ही सामने वाले को कंट्रोल कर लेंगे, कि हम जैसा बोलें सामने वाले कठपुतली की तरह आपका चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपके साथ और ज़्यादा इंडल्ज हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो वशीकरण में बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अट्रैक्शन के लिए करना चाह रहे हो, सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए आप करना चाह रहे हो, या आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सम्मोहन क्रिया से बेसिकली वशीकरण किया जाता है। एंड मैंने आपको जैसा बताया कि माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स के साथ एंड लॉर्ड कामादेव के साथ। एंड उसमें भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे वो 3 महीने का हो गया, कई लोग होते हैं सालों से एक कहता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो होते हैं। तो उसमें 40 डेज का रहता है, 51 डेज का रहता है एंड 90 डेज का रहता है। तो वो पहले चेक किया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि हमें कौन सा वो करना चाहिए। बट हाँ, इसके रिजल्ट बहुत पावरफुल होते हैं। एंड कोई भी किसी से वशीकरण करवाता है तो जो मैं करती हूँ वो एटलीस्ट 1.5-2 साल तक वो चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करवा लिया तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा या फिर फॉर एवर वाली चीज़ हो गई है। तो फॉर एवर इज अ लाई। तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली है, उसका एक टाइम फ्रेम है और वो टाइम ड्यूरेशन के साथ उतना ही चलेगा। मतलब वशीकरण का भी एक टाइम लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम चलता है। एंड इसके साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो कई लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक की हेल्प लेते हैं या किसी को डोमिनेट करने के लिए। तो जो ब्लैक मैजिक की हेल्प, कोई नेगेटिव स्पिरिट्स को आप कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे हो अपने कुछ डिजायर्स को वहाँ पे पूरा करने के लिए, तो आप एक बैड कर्मा वहाँ पे जनरेट कर रहे हो। आज नहीं तो कल वो चीज़ बैकफायर आपको करेगा ही करेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव इंटेंशंस रख रहे हो सामने वाले के लिए। आप अपना कर्मा भी खराब कर रहे हो इस चीज़ से। एंड एक सबकी फ्री विल होती है, आप किसी की फ्री विल के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं जो मैरिड भी होते हैं एंड उनको चाहिए कि नहीं वो तब भी मेरे साथ रहे, उनकी शादी कहीं और हो गई। तो मुझे लगता है वो चीज़ गलत है, क्योंकि लाइफ में आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं वो चीज़। तो उन्हें लगता है, आप कई लोग ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, वो ये बोलेंगे आपको कि इतनी देर में ये चीज़ हो जाएगी। और लोग बहुत परेशान होके आते हैं कि मैम लाइक हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने इतने लोगों को पैसा दिया। अब वो ये क्या करते हैं उस चीज़ में कि वो उन्हें बाद में पैसे ले लिए, उनको उनके पास लाइक रिप्लाई नहीं करेंगे, उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे, उन्हें कोई इस चीज़ में अपडेट नहीं मिलेगा। हाँ, मैं इस चीज़ का गारंटी ये बोल सकती हूँ कि आप तमिल वशीकरण अगर मेरे से करवाते हो तो आई विल अपडेट यू अबाउट एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग, एक वो श्योरिटी वाली चीज़ है। एंड मैं ये बेट लगा के इस चीज़ पे बोल सकती हूँ, अगर आपका काम नहीं हो रहा है वहाँ पे तो आप अपने पैसे वापस ले लो। बट एक ट्रस्ट एंड फेथ के साथ, एक बिलीफ के साथ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ही अपने काम को लेके नेगेटिव रहोगे तो मैं चाहे उसमें कितनी ही पॉजिटिव एनर्जी डाल लूँ तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगी वो चीज़। तो वशीकरण जब हम ब्लैक मैजिक के थ्रू करते हैं तो मतलब नेगेटिव एंटिटीज के साथ में Absolutely. करता है, तो क्या जो नेगेटिव एंटिटीज हैं वो परेशान भी करती हैं? बिल्कुल करती हैं। वो आपके ऑरा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगी, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम रहेंगी। आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ स्टीम जो हमारे सबके अंदर होता है वो लैक करने लग जाएगा। एंड दूसरी चीज़ है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, लोग आपके साथ कटते जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव एंटिटीज कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को ब्रेक करवाएगी। अच्छा, अब जो वशीकरण है, क्या उससे स्पिरिट्स भी वशीकरण करी जा सकती हैं, काबू में करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। सी तंत्रा में ऐसी बहुत सारी पावरफुल चीज़ें हैं। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा को वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। किसी को कहीं ट्रैवल करवाना, कई लोग रोक लेते हैं उस चीज़ को। तो मेरा एक एक्चुअली एक पर्सनल है, ठीक है, मैंने खुद ही कहीं ना कहीं चीज़ें ना फेस करी अपनी लाइफ में। इन 2019 आई लॉस्ट माई डैड। सो मेरे जो डैड एक्सपायर हुए थे वो इन चीज़ों की वजह से एक्सपायर होते हैं, ब्लैक मैजिक एंड ऑल थ्रू। तो कभी भी कोई बाहर वाला वो चीज़ें नहीं करता है, आपका कोई अपना ही होगा, वो चीज़ आपको परेशान करेगा। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत लेट पता लगी कि हाँ इन चीज़ों से, क्योंकि मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी, सब यही बोलते थे अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है। बट कई लोगों ने बोला कि कुछ ऊट पटांग चीज़ों से हुई है। अब उन चीज़ों के बारे में जानना था कि ऐसी कौन सी नेगेटिव एंटिटीज होती हैं। तो ये वशीकरण में आता है मारण क्रिया, कि आप चाहो तो किसी को, आपने वो किसी के ऊपर कोई चीज़ भेज दी तो एक दिन में भी वो इंसान ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ इतनी पावरफुल और इतनी नेगेटिव होती है। इसमें मसान क्रिया से वो चीज़ें की जाती हैं। एंड काली माता बेसिकली जो वहाँ पे होती हैं, तो मसानी, ठीक है, उनको उनकी पूजा करी जाती है। जिन काली माता को हम मंदिर में पूजते हैं वो एक अलग देवी हैं,
बट जहाँ उनको हम वहाँ पूछ रहे हैं वो एक अलग है। तो जो मेरा पर्सनल रहा उसमें ये कि मेरे डैड को मैंने इन्हीं चीज़ों की वजह से खोआ। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या किसी ने कुछ कर दर कर दिया है या ऐसी कोई चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, चीज़ें खराब चल रही हैं, बट उनको कोई सही डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है वहाँ पे। तो मुझे बहुत लेट ही कहीं ना कहीं चीज़ें पता लगी। एंड जब मेरे फादर के साथ ये चीज़ें हुई थी, वो बहुत हेल्दी थे, बट उनके साथ क्या हुआ, विद इन 10 डेज उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई एंड उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ गया। एंड डॉक्टर्स बोल रहे हैं रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं जो ये बोलते हैं कि मैम रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है तब भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है। क्योंकि वशीकरण में सिर्फ ये नहीं होता है कि आप यहाँ बैठे हो, आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस कर सकते हो, कोई दूर बैठा हो, चाहे वो कितनी डिस्टेंस में वो सामने वाला इंसान बैठा हो। बट इसमें वशीकरण में एक पावरफुल जो चीज़ होती है, जैसे किसी ने किसी को खिला के अपने वश में करना चाहा, उसमें मंत्र से वो चीज़ सिद्ध करी उसने और देन उसे खिला दिया, तो इंसान हो जाता है काबू में। काबू में होने का मतलब ही होता है जो भी चीज़ आप उसके सामने वहाँ पे रख रहे हो वो मना नहीं करेगा, वो आपकी बात मानेगा। बेशक अगर आप बोलो उस इंसान से बात नहीं करनी है, वो आपकी सुनेगा। बाकी लोग उन्हें समझा रहे होंगे कि नहीं, ये चीज़ गलत है। तो यही इसका मतलब है, वश में करना, टू कंट्रोल समवन। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं सामने वाला वो पूरी करने लग जाता है एंड आपके अलावा वो किसी और के पास नहीं जाता। तो वशीकरण लोग ज़्यादा इसलिए भी करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे कंट्रोल में रहे एंड वो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में ना आए। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि बहुत गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है वशीकरण करके लोगों से। तो उस केस में अब अगर वशीकरण हुआ है, अब उसको कैसे ख़त्म कैसे किया जाए? उसमें काटन क्रिया होती है। काटन क्रिया का पूरा एक प्रोसेस होता है जो बेताल के थ्रू होता है। तो उसमें वो 40 डेज का बेसिकली रिचुअल होता है। जब आपका ये स्टार्ट होता है तो किसी ने अगर आपके ऊपर खिला के वो चीज़ करी हुई है या किसी ने ट्राई भी करा है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल करवा रखा है, जब वो स्टार्ट होता है ना, तो एक तो उसमें आपकी कोई चीज़ चाहिए होती है। एटलीस्ट योर डीएनए इज रिक्वायर्ड। डीएनए का लोग ये समझते हैं कि दैट ब्लड हो गया, आपकी कोई भी चीज़, चाहे आपका नील हो गया, आपके हेयर्स हो गए या आपका कोई पहना हुआ कपड़ा हो गया, वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उस चीज़ों में। आपने जहाँ वो दी, जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि उसे हटाया जा रहा है, जिसने आपके ऊपर वशीकरण करा है या ब्लैक मैजिक करा है, तो आपको बहुत उल्टी होने लग जाएंगी। क्योंकि जब कोई हमें खिला के हमें वश में करना चाहता है, वो हमारे मूल आधार चक्र में वो चीज़ें आ जाती है। तो या वो हमारे माउथ से वो चीज़ निकलेगी, दैट मीन्स वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगी और आपको दिखेगा कि वो ब्लैक ब्लैक कुछ चीज़ें निकल रही हैं, और या फिर वो आपके स्टूल से पास आउट हो जाएंगे। तो वो क्रिया से ख़त्म भी हो जाता है वशीकरण? एग्जैक्टली। या अपने आप भी कुछ टाइम पीरियड होता है तो ख़त्म हो जाता है? अपने आप नहीं होता है। अगर आप किसी पे कोई चीज़ करवा रहे हो तो वो एक टाइम तक रहेगी, बट उसका बैकफायर भी आएगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ कहीं ना कहीं एक वाइट मैजिक से करवा रहे हो या नेगेटिव एंटिटीज से करवा रहे हो, क्योंकि उन्हें तो सिखा पढ़ा के भेजा जाता है। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है, जो ये अघोरीज होते हैं या तांत्रिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी स्पिरिट का अगर ये यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ में कि आपको जाके ये काम करना है, तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है सबसे पहली चीज़, कि उनको सब कुछ वो भूल जाए। इसलिए जब भी कोई ऐसा, चाहे बागेश्वर धाम हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉपुलर प्लेसेस हैं, जब भी किसी के ऊपर ऐसी चीज़ें आती हैं तो कभी वो अपना एग्जैक्ट नहीं बताता कि मुझे किसने भेजा है, मैं क्या करने आया हूँ, वो कभी वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो उन्हें याद ही नहीं होता है। उन्हें बस ये पता होता है कि हम ये चीज़ करने आए हैं और हमें ये चीज़ करनी है, और जैसे वो चीज़ करेंगे वो चले जाएंगे। उसके बाद लाइफ लॉन्ग लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो साइंस से भी बहुत परे है, जिसे साइंस भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में उसे एनर्जी का नाम दे दिया गया है, तो वो भी बिलीव करते हैं। वशीकरण हमें समझ आ गया, लेकिन अब उससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। जो कपड़े आप पहनते हो हर किसी को नहीं देने हैं। चाहे आपके हेयर कॉम्ब्स हो गए, आपको यूज़ नहीं करना है, किसी की टॉवल हो गई है, और हर किसी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए आपको। क्योंकि इसमें क्या होता है, दैट लोग आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं और कई लोगों को ये लगता है कि यार मैंने वहाँ लास्ट वो चीज़ खाई, उसके बाद से मुझे एक हैवीनेस सी एनर्जी फील हो रही है, और उन्हें नहीं पता होता कि सामने वाला कुछ आपके ऊपर करना चाह रहा है यहाँ पे। और कई बार ये भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई अपने ऊपर उतारा करता है तो उसने चौराहे पे उन्हें बोला जाता है आप वो चीज़ रख दो, तो कई लोग बाय मिस्टेकली या तो उस पर पैर रख देते हैं, या कुछ लोग मजाक में उस चीज़ को लेते हैं, उसको खोल लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है,
तो वो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिट आपके साथ फिर जुड़ जाती है वहाँ पे, और वो आपको परेशान करेगी। आपके आसपास में घर में कलेश होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देन आपकी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कोई हेल्थ इंडिकेशन भी आते हैं कि हमारे ऊपर वशीकरण हुआ है? यस, बिल्कुल आते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी बॉडी में बहुत एक टायर्डनेस फील होने लग जाएगी। आप जहाँ पे 6 घंटे आप पहले आराम से काम करते थे, आज के टाइम में अगर आप 2 घंटे भी काम कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि मेरे को यार इतनी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन्ड आउट होगी। आपको हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होने लग जाएंगे, कभी फीवर होना, कभी वॉमिट होना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये चीज़ें स्टार्ट होने लग जाएगी। और सबसे जो मेन रहता है, आपके सर के इस हिस्से में आपका पेन रहेगा, इस हिस्से में या आपको बैक पेन बहुत रहेगा, उसमें तलवों में आपके दर्द होगा, क्योंकि कभी भी जो नेगेटिव एंटिटीज हमारी बॉडी में जब वो कंट्रोल करना चाहती हैं, तो हमारे तलवों के थ्रू वो आती हैं। तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। तो ये इंडिकेशंस होते हैं। और मेरा कहना ये है कि जैसे हम हमेशा हेल्थ चेकअप्स अपने लेते रहते हैं डॉक्टर के पास जाके, कि वो आपको दवाई देंगे उस चीज़ की, वैसे ही अपने हेल्थ से या हमें एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव करना चाहिए। रेगुलर एक बार हमें दिखाना चाहिए कि क्या एनर्जीज हमारी चल रही हैं, क्या हम रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं और क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, ताकि अपने एक ऑरा को और स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि कोई अगर ये चीज़ें ट्राई भी करे तो वो चीज़ें ना हो हमारे साथ। दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया वशीकरण के बारे में कि वो माँ कामाख्या का होता है। अगर जब हम ये चीज़ करते हैं, तो उनको एक देवी बाटू, जो एक माँ का सूत्र है, वो पहनाया जाता है। जिस भी इंसान ने अगर वो देवी बाटू पहन रखा है, तो चाहे कोई किसी को भी, चाहे वो 10 लाख रुपए दे, चाहे वो 20 लाख रुपए दे वहाँ पे, वो उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा जेलस है या आपका बुरा चाह रहे हैं, वो उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बट हाँ, इससे ये चीज़ की श्योरिटी होती है कि कोई भी लाइफ टाइम आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं हो सकता है। कई बार देखा गया है कि बॉडी पे ब्रूजेस आ जाते हैं और आपको कोई चोट नहीं लगी फिर भी निशान आते हैं, वो क्या दिखाते हैं? सबसे पहली चीज़ है दैट कई बार है ना, हमें ये होता है कि हमें एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, जब जैसे हम अकेले बैठे हुए हैं, तो हम सेंस कर लेते हैं, हमारे अंदर एकदम से गूज बम्स आ जाएंगे, तो हमें सेंस होता है कि नहीं, कुछ तो है हमारे आसपास। और ब्रूसेस का ये होता है जब कोई आपके आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी आपको कंट्रोल करना चाह रही है या आपके ऑरा को डैमेज करना चाह रही है। सो बस ये है उसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपके शरीर तक पहुंचा है, वो अभी तक आपके सोल को कैप्चर नहीं कर पाई है वो चीज़। जहाँ पे अगर वो सोल आपको कैप्चर कर लेती है, तो आप अपने खुद के कंट्रोल में रहोगे नहीं। और अगर आपको लोग सही भी डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे उस चीज़ में, आप नहीं समझोगे, घर से आप दूर भागने लग जाओगे और आपको हमेशा ये मन करेगा कि मैं दुनिया से कहीं भाग जाऊं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि भाग के जाऊं कहाँ। तो ये कन्फ्यूजन और उनको कंक्लूजन में हमेशा डिफरेंस रहता है। तो ये नेगेटिव एंटिटी है या ये वशीकरण है? सी, ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप वशीकरण में मैंने आपको बताया 4 तरीके के होते हैं। अगर किसी पे आप मारन क्रिया कर रहे हो वहाँ पे, तो मतलब सामने वाली नेगेटिव एंटिटी को ये इस चीज़ को सिखा के भेजा जा रहा है कि आपको उसे सामने वाले को ख़त्म करना है। अब कई लोग होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, आज के टाइम में पैसे का मैटर हो गया, उसमें ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब कई लोगों के अंदर आई थिंक वो ह्यूमैनिटी भी नहीं है। कई लोग इतना परेशान होते हैं कि मैम घर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने हमें बताया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपको गिराने के लिए लोग मारन क्रिया का यूज़ करते हैं, जहाँ पे उनके अंदर आपको लेके इतनी गंदी जेलेसी आ गई है कि वो आपको ग्रोथ करता हुआ देख ही नहीं पा रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आप ख़त्म ही हो जाओ बिल्कुल। तो मारन क्रिया किसी पॉजिटिव एंटिटी से नहीं होता है, वो नेगेटिव एंटिटी से होता है, जिसमें सामने वाली सोल को ये चीज़ बता के भेजा जा रहा है कि आपको सामने वाले को ख़त्म करना है। तो वहाँ पे वो नेगेटिव एंटिटी आपको लॉसेस भी करवाएगी, सारी चीज़ें। सबसे जो मेजर आएगा हेल्थ इश्यूज, और इसमें होगा कभी भी रिपोर्ट्स में आएगा ही नहीं, सब कुछ आपको डॉक्टर बोलेंगे नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, पर आपको ये फील होगा नहीं, कुछ तो दिक्कत है। तो इसलिए मैंने बोला एस्ट्रोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए इस चीज़ में कि मेरा ऑरा कैसा है, और ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए ऑरा एनहांस हो। जितना आपका ऑरा एनहांस होगा, ये चीज़ें थोड़ी दूर रहेंगी आपसे। तो मारन क्रिया में यहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज को भेजा जाता है, तो वो आपकी डेथ के ही उसमें, और वो भी एक लिमिटेड टाइम होता है, 6 से 7 महीने। अगर किसी ने किसी के ऊपर मारन क्रिया करी है वहाँ पे, तो इंसान खत्म हो जाएगा। और उसके आसपास वाले लोग ये सोचते रहेंगे अभी तो वो अच्छा खासा था, एकदम से ऐसा क्या हो गया उसे, तो वो बहाने बन जाते हैं। बट जिसको एक्चुअल चीज़ें पता होंगी, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेगा। हमारा दूसरा होता है आकर्षण के लिए, जो सम्मोहन बोला जाता है। सम्मोहन में यहाँ पे ये चीज़ होती है
किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। कई बार ऐसे होता है जो क्लाइंट्स अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि वो तो किसी को पसंद कर रहे हैं बट सामने वाला कहीं ना कहीं वो रेडी नहीं हो रहा है कमिटमेंट के लिए, या उनके मन में वो फीलिंग्स अभी डेवलप नहीं हुई है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो अट्रैक्शन स्पेल किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं आती है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके ऑरा से अट्रैक्ट होगा, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ इनिशिएट होगी और नेक्स्ट मूव वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। और जो आपने अभी जो सब बताया, अब ओरा प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता लगा है, तो कैसे ओरा प्रोटेक्ट किया जाए? सबसे पहली चीज़ है, ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी सोल की अवेकनिंग कितनी हुई है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को हैंडल करो। आप डायरेक्शंस अगर आपको कहीं से भी आपको मिल रही हैं, आप उन्हें फॉलो करो। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप पूजा करते हो या कोई पाठ करते हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो उससे पहले आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद ख़त्म होने के बाद भी आपको गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, जस्ट टू हैव द प्रोटेक्शन। दूसरी चीज़, अगर कभी भी पूजा करने बैठ रहे हो तो सेज आता है, तो धूपिया भी बोल सकते हो, तो उसके स्मोक से आप खुद को क्लेंस कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आप काम करने जा रहे हो, कोई पॉजिटिव काम करने जा रहे हो, अपने आप को क्लेंस कर लो, अपने ऑरा को क्लेंस कर लो, तो ये फ़ायदेमंद रहता है। दूसरी चीज़ है, आपने कोई ऐसा ब्रेसलेट कुछ कैरी करा हो, एक प्रोटेक्शन कैरी करना हमेशा बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ पहनना नहीं चाहते, आप कुछ पहनना पसंद नहीं करते, एटलीस्ट अपने वॉलेट में या समवेयर यू शुड कैरी अ टर्मोनाइल। टर्मोनाइल नेगेटिव एनर्जीज को कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्व करता है, तो आप पर्स में वो चीज़ें रख सकते हो। और माँ काली हीलिंग, ये क्या हमारी प्रोटेक्शन के लिए की जाती है? बिल्कुल, माँ काली हीलिंग होती है एक चैनल्ड हीलिंग। आई एम जस्ट अ मीडिएटर हियर। वो चैनल्ड हीलिंग होती है जिसमें आपके ऑरा को क्लेंस किया जाता है। सेकंड चीज़, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कौन सा आपका चक्रा अनबैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड है, कहाँ आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। माँ काली हीलिंग सबके लिए नहीं होती है, जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग उस चीज़ को करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हो, या आप ब्लैक मैजिक से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो, या कुछ लड़ाई झगड़े स्टूडेंट्स के लिए हो गया, करियर में बहुत ज़्यादा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं बट बहुत बार ट्राई कर रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा है, तो माँ काली हमें क्या करती है, हमें एक प्रोटेक्शन देती है, हमारे ऑरा को एक बूस्टअप देती है, वो कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आता है और हमें एक प्रोटेक्शन बेसिकली, जो मेन माँ काली हीलिंग साधना हो गया या फिर हम हीलिंग कर रहे हैं उस चीज़ की, तो वो प्रोटेक्शन के लिए मेनली होता है। इट इज़ लाइक अ डिवाइन गाइडेंस, जहाँ पे अपने पेट्स के लिए आप हीलिंग करवा सकते हो, अपने घर के लिए प्रोटेक्शन आपको जहाँ चाहिए तो आपको माँ काली की साधना करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जानकारी या अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो अधूरे रह गए हैं और उसके बारे में आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं या आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे वो चीज़ करवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं, मेरा नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।